बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस का हमारे पास आज चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास क्या है, वेव्स। तो हम क्या करेंगे, वेव्स के तमाम न्यूमेरिकल हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसी तरह हम जो न्यू सिलेबस के मुताबिक उसी तरह वेव्स की हमने थ्योरी भी डिटेल से अपलोड की है, वेव्स की हमने थ्योरी भी अपलोड की है। तो अपने थ्योरी को भी साथ साथ में देखना है। तो चैप्टर नंबर 8 वेव्स न्यूमेरिकल न्यू सिलेबस हमारे पास। अब आते हैं बलूचिस्तान बोर्ड का फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो अपने एक दफा क्या करना है, स्टेटमेंट एक दफा पढ़ना है। वैसे जो स्टेटमेंट की जो मेन बातें है वो मैं लिखता भी हूँ, यहाँ पर डेटा लिखता हूँ, फार्मूला सोल्यूशन, आपको हर चीज समझ आएगा। पहले से बोर्ड पर मैंने लिखा है ताकि ऑन द मोमेंट या ऑन द स्पॉट में नहीं लिखता, इसी वजह से नहीं लिखता क्योंकि वो इतने साफ नहीं आते। ताकि एक साफ सुथरा नोट भी बन सके, आप अच्छे अपने कॉपी में नोट भी बना सको। इसका फायदा ये, इस नोट्स का जब आप क्या है एग्जाम के दिन आपके करीब हो तो आप कम टाइम में बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो। तो नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपने बनाने। तो अपने स्टेटमेंट एक दफा लाजमी अपनी नजरों से गुजारना है, एक दफा स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ना है। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1 का डेटा, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। देखो एक स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बन रही है, वहां पर जो फासला है, डिस्टेंस कितना गिवन है 15 मीटर, टाइम कितना गिवन है 0.075 सेकेंड, वेवलेंथ जिसको हम लेमडा वो वेवलेंथ कितना गिवन है हमारे पास 0.8 मीटर। तो वेवलेंथ 0.8 मीटर हमने गिवन। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द पल्स, आपने वेलोसिटी मालूम करनी है और साथ में सेकंड नंबर पर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो बहुत सिंपल, देखो नंबर 1 वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 15, टाइम हमारे पास क्या है 0.075, डिवाइड करोगे वेलोसिटी आपके साथ कितना आएगा 200 मीटर पर सेकंड। सेकेंड बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी। हमने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा था कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है ना, तो लेमडा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लेमडा। स्पीड हमने कितनी मालूम की 200, लेमडा हमारे पास कितना गिवन है 0.8, डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी क्या आएगा 250 हर्ट्ज। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है 600 किलो हर्ट्ज। देखो किलो किसके बराबर होता है, सिंपल किलो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 या सिंपल 1000। तो मैंने किलो को खत्म कर लिया, क्या लिख लिया 600 किलो की जगह 10 की पावर 3 और साथ में हर्ट्ज लिखा है। और स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो अप्रोक्सीमेटली टू द स्पीड ऑफ लाइट ये क्या है सफर करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें कितना गिवन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उतनी ही स्पीड से मूव करती है, उसकी स्पीड क्या है 3 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो फिर से हमने वेवलेंथ मालूम करना है, यही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मगर अब इस केस में हम v की जगह क्या लिखेंगे c का मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट, c का मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट। सिर्फ v की जगह हम c लिखेंगे, बाकी वही रिलेशन बन जाएगा। हमने वेवलेंथ मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सिंपल c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी को इस तरफ शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सी हमें कितना गिवन है 3 की पावर 8, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 600 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000 को जब आप सिंपल 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 500 मीटर हमारे पास वेवलेंथ है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में डेटा क्या गिवन है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, सही है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसमें जो लेंथ है हमें कितना गिवन है, लेंथ उस स्ट्रेच स्ट्रिंग का 80 मीटर गिवन है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, देखो ऊपर मास नीचे क्या है लेंथ, इसको हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ हमें कितना गिवन है 9 की पावर -6 किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर। देखो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो आपको यूनिट से भी पता लग रहा है कि ये दरअसल में हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या किस हजार करते हैं एम क्यू पर, इस तरह छोटा सा डॉट लिखते हैं, सही है, या कुछ उसको इस तरह माइक्रो की सिंबल से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। इस सिंबल से भी कुछ लोग क्या है इसको डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, या इस सिंबल से या इस सिंबल से, जो आपकी मर्जी है उसी से आप रिप्रेजेंट करो। टेंशन कितना गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन। अब अपने मालूम क्या करना है, देखो नंबर 1 पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 पर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी। देखो नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है f1, आपने f1 मालूम करनी है। देखो फिर उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, देखो
F2 आएगा, सही है, F2, F3, F4। तो F2, F3 और F4 नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी जो आपने बतानी है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L, इसका फार्मूला है। मगर यहाँ पर पूरे डेटा में आपको देखो लेंथ तो गिवन है, सही है, मगर इस पूरे डेटा में आपको स्पीड गिवन है या नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में अगर आप देखो स्पीड आपको गिवन है या नहीं, नहीं है, स्पीड आपको गिवन नहीं है पूरे डेटा में। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्पीड का पता होना चाहिए। तो स्पीड हम किस तरह मालूम करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितना है 20, मास पर यूनिट लेंथ कितना है 9 × 10 की पावर -3, डिवाइड करोगे फिर स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 47.14 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गया। अब हमने मालूम करना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 किसके बराबर है, स्पीड डिवाइडेड बाय 2L। स्पीड हमारे पास कितना आ गया 47.14 डिवाइडेड बाय 2, L की वैल्यू क्या है 80। तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है हमारे पास, फिर 47.14 इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 0.295 हर्ट्ज। यूनिट का खास ख्याल रखना है, ये क्या है हर्ट्ज, सही है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमें पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 है, तो नेक्स्ट फंडामेंटल के बाद कौन सी आएगी, F2 आएगी, F3 आएगी, F4 आएगी। तो F2 किसके बराबर है 2F1, F2 किसके बराबर है 2F1 के बराबर। तो 2 ज़रब F1, 2 ज़रब F1, F1 कितना हमारे पास आ गया 0.295, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.59 हर्ट्ज। अब देखो F3 फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 3F1 के बराबर है, 3 ज़रब 0.259 295, F1 तो आपको पता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.885 हर्ट्ज। F4 किसके बराबर है 4F1 के बराबर है, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है 0.295 मल्टीप्लाई करेंगे 1.18 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास क्या बना, इसका आंसर बना। तो इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में डेटा क्या गिवन है, सिंपल ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लेंथ कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 1 मीटर। इसको सिंपल 100 से डिवाइड करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। F1 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना गिवन है 180 हर्ट्ज। मालूम क्या करना है, वेलोसिटी इन द पाइप मालूम करना है सेकंड पर। आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन, देखो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी वजह से आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है सेकंड ओवरटोन की और वेलोसिटी इन द पाइप। अब देखते हैं हमारे पास नंबर 1 फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है ओपन ऑर्गन पाइप की, सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी के बाद वेलोसिटी इन द पाइप किसके बराबर है, वेलोसिटी F1 into 2L। F1 हमारे पास क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 मल्टीप्लाई बाय 2 ज़रब लेंथ, लेंथ हमारे पास क्या है 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं हमने सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है, देखो अगर मैं कहूँ सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या मैं कहूँ थर्ड ओवरटोन, सही, या मैं कहूँ फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन कॉरस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या है सेकंड फ्रीक्वेंसी F2 फ्रीक्वेंसी। उसी तरह सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या है फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो आपने एक बढ़ाना होगा, n+n करना है, ओवरटोन का फार्मूला क्या है n+n। तो अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है सेकंड फ्रीक्वेंसी, उसी तरह सेकंड ओवरटोन की बात कर रहा है तो इसका मतलब थर्ड फ्रीक्वेंसी, अगर थर्ड ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो हमसे क्या पूछा है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कौन सी फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी थर्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड ओवरटोन आपने एक बढ़ाना होगा फ्रीक्वेंसी के मुताबिक, अगर सेकंड ओवरटोन है तो इसका मतलब क्या है थर्ड फ्रीक्वेंसी आपने बतानी, सही है। तो सेकंड ओवरटोन इसका मतलब क्या है, हमने F3 बताना है, क्या बताना है F3 बताना है। तो सिंपल F3 इज इक्वल टू 3F1, 3 ज़रब F1 हमारे पास क्या है 180 मल्टीप्लाई करेंगे 540 हर्ट्ज, हमारे पास क्या बनेगा आंसर बनेगा। बुक में इसका आंसर भी क्या है 360 लिखा है, जो F3 है ना मिस प्रिंट की वजह से हो सकता है यहाँ पर आंसर क्या है मिस्टेक हो सकती है मिस प्रिंट की वजह से, मगर इसका करेक्ट आंसर क्या है F3 का 540। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या है F3 फ्रीक्वेंसी, तो 540 आंसर।
न्यूमेरिकल नंबर 5, हमें बीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। वहां पर दो ट्यूनिंग फोर्क है। जो FA4 जो पहला फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। बीट फ्रीक्वेंसी, हमें बीट फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। बीट फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल बी से जाहिर करते हैं, स्मॉल बी FB से 14 बीट इन 2 सेकेंड। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। क्या है, नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, इसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। मगर देखो जो बीट्स हमें गिवन है 14 बीट्स इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में 14 बीट इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसको हमने 1 सेकेंड में, अगर 2 सेकेंड में इतने बीट प्रोड्यूस हो रहे 14 बीट, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, सिंपल इसको आधा करो, 7 बीट पर सेकेंड हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होगा। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7B डिवाइडेड बाई S। बी का मतलब क्या है, बीट पर सेकंड, या सिंपल बीट पर सेकंड की जगह क्या लिखो, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो सिंपल समझ आ गया, हमें बीट किस फॉर्म में गिवन है, 14 बीट्स इन 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में जो बीट्स प्रोड्यूस हो रहे वो 14, तो हमने 1 सेकंड में लाना होगा। फ्रीक्वेंसी के मुताबिक मतलब क्या है, पर सेकंड, क्या है, पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का क्या है, यूनिट है। तो हम किस तरह करेंगे, तो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 बीट पर सेकंड हमें आंसर है। अगर हमें बताया गया कि 14 बीट्स इन 3 सेकंड, तो फिर हम 14 को 3 से डिवाइड करते तो हमें 1 सेकंड का बीट पता चल जाता। अब हमने मालूम करना है फोर्क बी, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फोर्क बी जो हमारे पास फ्रोग है, ट्यूनिंग फोर्क है, उसके जो फ्रोग बी है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी हमें पता है, बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, FA माइनस FB। क्या है, FA मतलब जो फोर्क A की फ्रीक्वेंसी है माइनस फोर्क B की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डिफरेंस हमने बुक में पढ़ा है, डिफिनेशन के मुताबिक ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो हमें पता चल गया ना कि बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 बीट पर सेकेंड, क्या है, 7 बीट पर सेकेंड या 7 हर्ट्ज है, सही है। अब देखो हमने मालूम करना है फोर्क बी, हमें पता है कि फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी, उसी तरह हमारे पास जो FB है यहाँ पर, अब देखना FA माइनस FB, FA का तो हमें पता है, देखो कितना गिवन है, FB का हमने मालूम करना है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, जो FB है, देखो ये जो FB स्मॉल b का मतलब क्या है, बीट्स की फ्रीक्वेंसी, बीट्स की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, FA की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, B की फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं। वैसे बीट का क्या है, FA और FB का जो डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा, वो दरअसल में बीट के बराबर होगा। ये डिफिनेशन के मुताबिक कि FA माइनस FB जो दोनों ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वो दरअसल में बीट के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें पता, FA का तो पता है, FB का पता नहीं है, हमने बाय डिफिनेशन निकला कि इन दोनों का डिफरेंस बीट्स के बराबर है, और बीट्स की वैल्यू हमारे कितनी गिवन है, 7 हर्ट्ज। अब आते हैं, हमने मालूम करना है FB, मालूम करना है, क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड फोर्क। तो FB इज इक्वल टू FA, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लस माइनस 7। देखो प्लस माइनस 7, ये जो FB है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो FB तो हमें पता है, बीट फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 हर्ट्ज, तो यहाँ पर 7 हर्ट्ज, FA को इधर ही रहने देंगे, ये FB जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल। अब FA प्लस माइनस 7, तो समझ आ गया ना, सिंपल। देखो FB को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, FB को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो FB को जब इधर शिफ्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा, FA यहाँ पर रह जाएगा, FB जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, देखो FB किसके बराबर है, 7, बीट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 7। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, प्लस माइनस 7, डिक्रीज या इंक्रीज के बराबर हो सकती है, तो प्लस माइनस 7। FA किसके बराबर है, 512 प्लस, एक दफा प्लस में लिखो, एक दफा माइनस में लिखो, एक दफा मैंने प्लस कर दिया 512 में 7, तो क्या बनेगा, 519 हर्ट्ज। दूसरी दफा मैंने FA से माइनस 7 कर लिया, तो 512 माइनस 7 क्या बनेगा, 505 हर्ट्ज। मगर बुक में सिर्फ ये पहला वाला आंसर गिवन है, तो आप सिर्फ प्लस कर दो, बी सही है। मगर दोनों कंडीशन लिखो इस तरह, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल रहता है, वो हम फिर डिस्कस करें। अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 6। डेटा हमें क्या गिवन है, सारा डेटा डॉपलर इफेक्ट के बारे में हमें गिवन है। हमें फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 800 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। यूएस जो स्पीड है, यूएस का मतलब क्या है, सोर्स की स्पीड, वो हमारे पास कितना गिवन है, यूएस का मतलब सोर्स की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से जब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो किस तरह, किलोमीटर पर आवर है हमारे, से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो किस तरह क्या करोगे, सिंपल किलोमीटर आ रहा है तो किलो की जगह क्या लिखोगे, 1000 आवर। घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, जरा बे एक घंटे में कितने, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो सिंपल याद रखो,
जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल 1000 डिवाइडेड बाई 36, 60 जरा में 60 क्या बन जाएगा 3600 से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, आसान। जब भी आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने क्या करना है 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आंसर क्या बनेगा 25 मीटर पर सेकंड, सही है। तो यूएस सोर्स की स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। यूओ मतलब ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या है 0 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट की हालत में, तो अगर रेस्ट की हालत में तो उसकी स्पीड भी क्या होगी 0। देखो सिंपल, हमारे पास सामने क्या है, मेरे सामने से एक कार गुजर रहा है तो कार मेरे पास क्या बन जाएगा सोर्स बन जाएगा। तो जो कार मेरे सामने गुजर रहा है वो सोर्स है, तो उस जो सोर्स की स्पीड है वो हमारे पास क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। तो कार मेरे सामने गुजर गया, उसको मैंने कहा ये सोर्स है। अब देखो मैं सामने खड़ा होना, मैं रेस्ट की हालत में, कार जब गुजर जाएगी तो उसका मैं स्पीड देखूंगा, आवाज स्पीड तो है उसका, कुछ आवाज में सुनूंगा कि उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी की आवाज मेरे कानों तक लगेगी, मैं उसको सुनूंगा। तो मैं किस हालत में हूँ, कार मेरे सामने से गुजर गया, मैं रेस्ट की हालत में हूँ। तो जो ऑब्जर्वर है या मैं कहूंगा मैं लिसनर हूँ, जो कार की फ्रीक्वेंसी आवाज की फ्रीक्वेंसी उसको सुनूंगा, तो मैं लिसनर हूं मगर रेस्ट की हालत में, स्टेशनरी हालत में। तो इसी वजह से यूओ ऑब्जर्वर की स्पीड या कहो लिसनर की स्पीड वो 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में स्टेशनरी। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है 340 मीटर पर सेकंड। हमने क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी व्हेन कार अप्रोचेस। मैं इस तरह खड़ा हूं ना, मैं इस तरह खड़ा हूं ना, जब कार मेरे अप्रोच कर रही होगी तो ये फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। फिर इसके बाद जब कार मेरे साथ अप्रोच करेगी, मेरे करीब आएगी, पहले मैंने ये फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। फिर जब कार मुझसे गुजर जाएगी, रिसीड करेगी, जब कार क्या है आगे चली जाएगी मुझसे, तो मैंने वो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी। ये दोनों अप्रोचेस, जब कार मुझे अप्रोच करेगी, जब कार मुझसे आगे जाएगी, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैंने मालूम करनी, अप्रोचेस फ्रीक्वेंसी और रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो अप्रोचेस फ्रीक्वेंसी ये सिंपल किसके बराबर है, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यूएस। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है 800, वी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना है 340, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 माइनस यूएस हमारे पास क्या है अपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट में आपने चेंज करना है तमाम डेटा को। तो ये किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो क्या गया 25। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया यूएस की जगह 25। तो 340 माइनस 25 315 बन जाएगा, 340 डिवाइडेड बाय 315, फिर 800 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगा 863.5 हर्ट्ज हमारे पास क्या बनेगा फ्रीक्वेंसी बनेगा, अप्रोचेस फ्रीक्वेंसी। अब देखो रिसीविंग फ्रीक्वेंसी मतलब जब कार मुझसे आगे जाएगा, जब सोर्स मुझसे आगे जाएगा, रिसीविंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंपल एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय वी प्लस यूएस। अब क्या होगी प्लस होगी, पहले यहां पर माइनस आ रहा था, अब क्या है प्लस, सिंपल ये रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी क्या है 800, वी हमारे पास क्या है 340 यहाँ पर गिवन है, वी क्या है 340, यूएस हमारे पास क्या है 25, इन दोनों को प्लस करोगे क्या बनेगा 365। तो 800 340 डिवाइडेड बाय 365, इन दोनों को डिवाइड करो 800 से मल्टीप्लाई करो 745, क्या है 745.2 हर्ट्ज, 745 745.2 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगा। बुक में क्या लिखा है 745 हर्ट्ज, तो आप भी लिख सकते हो कि 745 हर्ट्ज या 745.2 हर्ट्ज हमारे पास क्या है रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली लेक्चर को शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। इसी तरह साथ साथ जो न्यू सिलेबस है ना, मैं पूरा न्यू सिलेबस साथ साथ अपलोड भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी अपलोड कर रहा हूँ, फिजिक्स का भी अपलोड कर रहा हूँ, बायो का भी अपलोड कर रहा हूँ। तो हर एक चैप्टर का मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, साथ न्यूमेरिकल भी हल करवा रहा हूँ और साथ में न्यू सिलेबस की जो थ्योरी है वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने थ्योरी को भी कंप्लीट देखना है, अच्छे नोट्स बनाने हैं। जब आप अच्छे नोट्स बनाओगे तो आपके एक अच्छे कंसेप्ट बन जाएंगे, जब अच्छे कंसेप्ट बन जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर होना चाहते हो आगे। अगर आपने अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है या कोई दूसरे कॉलेज में दाखिला लेना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अच्छे कंसेप्ट का होना और अच्छे मार्क्स का होना। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।